चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को मात्र 10 मिनट में। पर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दे। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ 21 अगस्त को संपूर्ण भारत को बंद करने की घोषणा की गई है। भीमसेना बहुजन दलित सामाजिक संगठन ने भारत बंद करने का ऐलान किया है। आज 21 अगस्त की सुबह 6 बजे से रात 8 बजे तक संपूर्ण लॉकडाउन रहने की बात कही गई है। आम जनता के लिए एडवाइजरी भी जारी की गई है। कहा गया है कि हमें आपका एक दिन चाहिए, कृपया सहयोग करें। एडवाइजरी न मानने की दशा में किसी भी नफा नुकसान की जिम्मेदारी हमारी नहीं होगी। स्थानीय प्रशासन, केंद्र की बीजेपी सरकार, राज्य सरकार और आपकी स्वयं की जिम्मेदारी होगी। कोविड-19 के बाद एक खतरनाक वायरस का खतरा काफी तेजी से बढ़ रहा है। मंकी पॉक्स वायरस ने दुनिया भर में तहलका मचा रखा है। मंकी पॉक्स वायरस से एक दो नहीं बल्कि 116 देश घेरे में आ चुका है। यहाँ तक कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भी इसे ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी घोषित कर दिया है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि मंकी पॉक्स वायरस से संक्रमित होने पर शरीर पर लाल चकत्ते, बुखार, सिर दर्द, मांसपेशियों में दर्द मंकी पॉक्स वायरस के लक्षण है। भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत ने विवादित बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि बांग्लादेश जैसी स्थिति भारत में भी होने वाली है। उन्होंने कहा है कि जैसे बांग्लादेश में शेख हसीना के 15 साल के कार्यकाल के दौरान सारे विपक्षी नेता जेल में बंद थे, वैसे ही भारत में भी है। यहाँ भी विपक्षी नेताओं को जेल में डाला जाता है। जनता में इसे लेकर काफी गुस्सा है। हसीना जैसे हाल पीएम मोदी का भी होने वाला है, ये ढूंढे नहीं मिलेंगे। खान सर पटना के एक ऐसे शिक्षक जिनके नाम को लेकर ही काफी सस्पेंस है। आज हम उनके नाम को लेकर नहीं बल्कि उनके छात्रों की बात करेंगे, क्योंकि आज रक्षाबंधन के दिन और आज के दिन खान सर पर हजारों छात्राएं उनके सेंटर पर उन्हें राखी बांधने पहुंचती है। हर साल की तरह इस बार भी खान सर की कलाई पर हजारों की तादाद में प्यार भरी राखी बांधी गई। ये राखियां उन छात्राओं की स्नेह की गवाह है जिनके भविष्य की रक्षा खान सर अपनी तालीम के जरिए करते हैं। खान सर के पास पढ़ाई करके हजारों लड़कियों ने अपने भविष्य संवारा है। यही वजह है कि हर साल रक्षाबंधन पर खान सर के हाथों पर रक्षा कवच की राखी का धागा बांधकर उनसे छात्राएं आशीर्वाद लेती है। बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं के खिलाफ हिंसा बढ़ती जा रही है। इसी बीच बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के चीफ एडवाइजर मोहम्मद यूनिस ने एक ऐसा बयान दिया है जिसे बांग्लादेश के वर्तमान सिस्टम के कैरेक्टर का खुलासा कर दिया है। मोहम्मद यूनिस ने अपने पहले पॉलिसी स्टेटमेंट में कहा कि हमारी सरकार बांग्लादेश में शरण लेकर रह रहे लाखों रोहिंग्या मुसलमानों की मदद जारी करेगी। हमें अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से मदद चाहिए ताकि रोहिंग्या मुसलमानों के लिए मानवीय मदद जारी रहे और वे सुरक्षित तरीके से वापस अपने देश म्यांमार वापस लौट जाए। बिहार में सब्जी उत्पादन एवं आपूर्ति श्रृंखला के बीच समन्वय के लिए बड़े पैमाने पर सब्जी उत्पादन क्लस्टर विकसित किया जाए। ये क्लस्टर वैसी जगहों के नजदीक होंगे जहां बड़ी संख्या में उपभोक्ता रहते हैं। स्पष्ट है कि खपत वाले परिक्षेत्र के आसपास ही सब्जियों की खेती का प्रबंध किया जाएगा। यह सहकारिता विभाग की योजना है। फिलहाल विभाग ने पहले चरण में 300 प्रखंडों में क्लस्टर बनाने का प्रस्ताव तैयार किया गया है। बिहार की राजधानी पटना के चारों बड़े अस्पतालों की ओपीडी सेवाएं कई दिनों से ठप है। ऐसा पहली बार हुआ है जब ओपीडी सेवाएं बाधित होने से मरीजों की जान आफत में पड़ रही है। डॉक्टरों ने इमरजेंसी आईसीयू सेवाओं को बाधित नहीं कर मानवता प्रदर्शित की, लेकिन ओपीडी सेवाएं की अहमियत वे नहीं समझ पाए। कोलकाता के आरजीकर अस्पताल में महिला डॉक्टर के साथ बलात्कार और हत्या की घटना को लेकर एक ओर जहां देश भर में रोष है, वहीं दूसरी ओर इसे लेकर सियासत भी शुरू हो गई है। डॉक्टरों और महिला की सुरक्षा के मुद्दे पर भाजपा और कांग्रेस मिलकर ममता बनर्जी और टीएमसी पर हमलावर है। वहीं कांग्रेस केंद्र सरकार पर भी निशाना साधने का मौका नहीं छोड़ रही है। कांग्रेस ने लेटरल एंट्री के मुद्दे पर सोमवार को हमला तेज करते हुए भाजपा पर आरक्षण छीनने का आरोप लगाया है। कांग्रेस ने कहा है कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग तथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए निर्धारित पद आरएसएस के लोग ही मिलेंगे। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने एक्स पर पोस्ट किया, सरकारी कर्मचारियों की भर्ती के लिए लेटरल एंट्री दलितों, ओबीसी और आदिवासियों पर हमला है। उन्होंने भाजपा पर बहुजनों से आरक्षण छीनने का आरोप लगाया। खतरनाक मंकी पॉक्स ने अब भारत के पड़ोसी देश पाकिस्तान में दस्तक दे दी है। ऐसे में इसने भारत के लिए चिंता पैदा कर दी है। इसके मद्देनजर केंद्र ने बांग्लादेश और पाकिस्तान हवाई अड्डे, बंदरगाहों और सीमाओं पर अधिकारियों को आने वाले अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों को लेकर सतर्क रहने को कहा है। साथ ही सरकार ने अस्पताल में मरीजों के लिए आइसोलेशन वार्ड तैयार करने को कहा है।
कई सालों बाद गांधी परिवार के लिए खुशियों का दिन आया है, क्योंकि बहुत जल्द ही गांधी परिवार में शहनाई बजने वाली है। अगर बात करें कांग्रेस नेता राहुल गांधी की शादी का विषय अक्सर सुर्खियों में रहता है और ऑनलाइन इस पर चर्चा होती रहती है। 54 वर्षीय राहुल गांधी भारत के प्रमुख गांधी परिवार के वंशज अपने निजी जीवन के बारे में राजनीतिक चर्चाओं और सार्वजनिक जिज्ञासा दोनों का केंद्र बिंदु बने हुए हैं। अक्सर ऐसी रिपोर्ट और अफवाहें शामिल है जिसमें विदेशी गर्लफ्रेंड के आरोपों से लेकर यहाँ तक की भविष्यवाणी भी शामिल है कि वह जीवन भर अविवाहित रह सकते हैं। कोलकाता के आरजी मेडिकल कॉलेज एवं अस्पतालों में महिला डॉक्टर से रेप और हत्या की घटना के बाद देश भर में डॉक्टरों का विरोध प्रदर्शन जारी है। डॉक्टरों के विरोध प्रदर्शन के बीच केंद्र की मोदी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। सरकार की तरफ से लिए गए फैसले में केंद्र के सभी अस्पतालों में 25% सुरक्षा बढ़ाई जाएगी। इसके साथ ही उनके लिए एक कमेटी भी बनाई जाएगी। जानकारी के अनुसार स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय की अध्यक्षता में जो कमेटी बनाई जाएगी वह डॉक्टरों और हेल्थ केयर वर्कर की समस्याओं पर सुझाव लेगी। डॉक्टरों की बेसिक समस्याएं जैसे टेस्ट रूम, सीसीटीवी सुविधाएं, इन सब को दुरुस्त किए जाएंगे। जरूरत के आधार पर मार्शल भी बढ़ाए जाएंगे। बिहार में सड़क हादसे के मामले बढ़ते जा रहे हैं। आए दिन कई लोग सड़क दुर्घटनाएं में अपनी जान गंवा दे रहे हैं। ताजा मामला गोपालगंज का है, जहां सड़क दुर्घटना में 2 भाइयों की मौत हो गई है। मौत के बाद परिजनों में कोहराम मच गया। वहीं घटना की सूचना मिलने पर ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर मामले की जाँच में जुट गई है। मंकी पॉक्स वायरस के कारण होने वाली बीमारी ये एक ऐसा वायरस इन्फेक्शन है जो संक्रमित चीजों के संपर्क में आने से फैलती है। हालांकि यह कोई नई बीमारी नहीं है। इसका पहला केस डेनमार्क में 1958 के दौरान मिला था, लेकिन हाल ही में इस वायरस ने महामारी का रूप ले लिया है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार पिछले कुछ दिनों में कांगो में एम पॉक्स में लगभग 16,700 मामले सामने आए हैं और 570 मौत दर्ज की गई। एम पॉक्स के चपेट में लगभग 115 देश है, जिसमें भारत भी शामिल है। मार्च में यहाँ 30 केस मिले थे। सुपौल में बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस के 250 ट्रेनिंग जवान के बीमार पड़ने का मामला तूल पकड़ चुका है। 935 जवान भूख हड़ताल पर चले गए। ये जवान उच्च अधिकारियों से खाने में हुई गड़बड़ी की जांच की मांग कर रहे हैं। गोपालगंज में रविवार 18 अगस्त को शराब माफियों का पीछा करते हुए मोतिहारी में पहुंची मोहम्मदपुर थाने की पुलिस दुर्घटना का शिकार हो गई। पुलिस की गाड़ी डिवाइडर से टकराकर दुर्घटनाग्रस्त हो गई। इस हादसे में एक चौकीदार की मौत हो गई, जबकि दरोगा चौकीदार समेत 3 लोग घायल है। सिपाही भर्ती परीक्षा में किसी तरह का कोई धांधली ना हो, इसको लेकर पुख्ता इंतजाम किए गए। इसके बावजूद भी कुछ जलसाजों ने अपने नाकामों से पीछे नहीं हट रहे हैं। गोपालगंज में सिपाही भर्ती परीक्षा से पहले ही पुलिस ने रविवार को सीपीओ समेत 4 लोगों को गिरफ्तार किए हैं। इनके पास से 7 से 8 अभ्यर्थियों के सर्टिफिकेट, 5 से 6 अभ्यर्थियों के प्रवेश पत्र समेत कई दस्तावेज मिले हैं।